प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में और एक दिन को बड़ा कर दिया है, नया दिन को दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा आत्मिक जीवन में कई प्रकार के सवाल है, चुनौतियां, कष्ट, दुख, मुसीबतें, परेशानी हमारा जीवन में और हमारा आत्मिक जीवन के विरोध में उठता है। उस टाइम में हम उस समस्या के ऊपर कैसे जय पाऊ करके हम सोचता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कैसे जय पा सकता है मालूम? केवल परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के द्वारा। ये अनुग्रह का वचन परमेश्वर में बाइबल में दिया है, इसी में है वो अनुग्रह का वचन। प्रेज द लॉर्ड। आज की जो अनुग्रह का वचन, वायदा का वचन जो है जकरिया बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 2 वर्स 5। जकरिया का पुस्तक, जकरिया नबी का पुस्तक 2 अध्याय का 5वां वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आपकी सी शहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से वायदा करता है। क्या वायदा दिया है? मैं आप ही उसको चारों ओर आपकी शहरपना ठहराऊंगा। आपका शहरपना जैसे मैं रहूंगा, उसके बीच में तेजोमय होकर प्रकट होऊंगा। इसके बारे में बोलते हैं मालूम? यरूशलेम के बारे में। कौन है यरूशलेम? हर एक मसीह जो प्रभु को अपना उद्धार करता होकर स्वीकार किया, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का दृष्टि में एक यरूशलेम है, आत्मिक यरूशलेम है। आप ही है वो यरूशलेम। आपसे ही परमेश्वर ये वायदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे लोगों, ये वायदा आपका है, आपसे प्रभु बातें कर रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस्राएल लोग जहां वास कर रहे यरूशलेम में, इस्राएल देश में चारों ओर बहुत बड़े बड़े शत्रु देश था। इस्राएलियों को नाश करने के लिए, इस्राएलियों को दुनिया में से निकालने के लिए, इस्राएल देश को हटाने के लिए, इस्राएलियों को पृथ्वी में से मिटाने के लिए ये शत्रु का देश का लोग बहुत, अमोनी, मोआब, मिस्र और अमालेकी और आरामी, ये सारा देश का लोग घेर के इस्राएलियों को नाश करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। उस टाइम में परमेश्वर ने अपने लोगों को ये वायदा दिया, ये है इस्राएली लोग, तुम मत डर, तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे चारों यरूशलेम के चारों आपकी शहरपना ठहराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुद ही आपकी शहरपना होकर रहूंगा। वो 8वां वचन में भी बोलता है, जो तुझे चोता है मेरी आंख की पुतली की चोता है करके परमेश्वर वायदा दिया। और उसके चारों ओर मैं आंख का शहरपना ठहराऊंगा, उसके बीच में तेजोमय होकर प्रकट होगा। हालेलुया। डबल फोल्ड प्रोटेक्शन। प्यारे लोगों, हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में डबल फोल्ड, दुगुना प्रोटेक्शन, रखवाला होकर रहने वाला है। आज दिन भर आपके आने जाने में, आपके घर के चारों ओर, आपके बच्चों के चारों ओर, आपके बिजनेस के चारों ओर, आपकी नौकरी के चारों ओर प्रभु प्रोटेक्शन रखे, संभालना चाहता है। इतना भयंकर खड़ी धूप में प्रभु आपके लिए प्रोटेक्शन होकर संभालना चाहता है। कोई दुष्ट आपको नहीं छुएगा, आपका बिजनेस नष्ट नहीं होगा, आपका नौकरी नष्ट नहीं होगा, आपका बच्चों की जिंदगी नष्ट नहीं होगा। प्रभु वायदा किया, चारों ओर में आपकी शहरपना होकर रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, दूसरा राजाओं का पुस्तक 6 अध्याय में उधर 11 वचन से लेकर 17 वचन तक, 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्सेस 11 to 17 में लिखा। वहां पर क्या लिखा मालूम? आराम का राजा घबरा जा रहे। क्यों घबरा जा रहे बोलने से, आराम का राजा इस्राएलियों को नाश करने के लिए, इस्राएलियों के साथ युद्ध करने के लिए, बहुत बड़ी सेना को उधर ठहराने के लिए, वो कोटरी के अंदर, राजमहल के अंदर ये डिस्कशन करने से
यरूशलेम में रहने वाला, इज़राइल देश में रहने वाला एलीशा को ये सब बातें मालूम पड़ जा रहा था। एलीशा क्या कर रहा था? ये सभी बातें इस्राएल राजा को बोलता है। आराम का राजा जो प्लान्स करता है इजराइलियों का नाश करने के लिए, इधर एलीशा नबी को मालूम पड़ जा रहा था। एलीशा नबी क्या किया? इजराइल राजा को बोलने से इजराइल राजा बच जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें आराम को राजा बहुत घबराने की बात था। मैं क्या करूं? कुछ भी करने जा रहे, उसको मालूम पड़ रहे वहां से निकल जा रहे, नहीं तो हमारे ऊपर युद्ध करने के आ रहे। अभी ये इसको कैसे मालूम पड़ रहे? ये सारे बात इजराइल राजा को कैसे मालूम पड़ रहे करके उधर पूछने से एक व्यक्ति बोला, राजा, आराम का राजा, तुम घबराना नहीं, मैं बताता हूं। ये सभी बात बताने वाले एक नबी है, परमेश्वर का दास है, एलीशा इजराइल देश में है। हम कुछ भी राजमहल के अंदर बात करो, डिस्कस करो, उसको मालूम पड़ जाते हैं। वो कहाँ है? वो उधर बैठा है। जाओ उसको पकड़ो, उसको मारो, उसको सिर काट लो करके बोल के आराम के राजा बहुत बड़ी सेना को एलीशा की चारों ओर घेर के रखा है। क्या वो मालूम? उधर ही लिखा, सेकंड किंग्स दूसरा राजा 6 अध्याय में लिखा, सुबह सुबह एलीशा का दास बाहर जाके ऐसे सुबह उठ के जाके देखने से आराम का सेना पूरा रथ घोड़े सब घेर लिया। एलीशा अकेला और एलीशा का दास है, बाकी कोई एलीशा के साथ कोई सेना नहीं था। ये दास आकर बोलते, हाय हाय मुझ पर, हाय बाप रे राजा, हाँ एलीशा नबी, हम खत्म, हम मर जाएंगे, खत्म हो गया। क्या हुआ? आराम बहुत बड़े सेना को भेजा मैं मार डालने के लिए। एलीशा बोला, तुम मत डर, हमारा परमेश्वर जो है उसके साथ रहने वाले सेना से भी हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर यहोवा वो महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार में जो है उससे भी तुम्हारे अंदर जो है वो महान है करके पहले यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 4 पहले यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है। प्यारे लोगों, अब डरना नहीं, उनके साथ जो है उससे भी तुम्हारा अंदर तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। एलीशा क्या बोला मालूम? ये यहोवा, ये दास का आंखें खोलो, आत्मिक आंख को खोल कर बोल के प्रार्थना किया, उसका आंखें प्रभु खोल दिया। एलीशा बोला, अभी जाके देखो। विचित्र की बात क्या मालूम? ये दास अभी बाहर दरवाजा खोल के बाहर जाके देखने से, अरे बाप रे, बहुत बड़ी बड़ी रथ घोड़े, कौन सा मालूम? आग का रथ, आग का घोड़ा पूरा घेरा हुआ है। स्वर्ग से परमेश्वर एलीशा के प्रोटेक्शन के लिए भेजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं जो परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ, यीशु मसीह वो सर्वशक्तिमान है, वो सारी सृष्टि का मालिक है। आप डरना नहीं, आप विश्वास रखो। इधर परमेश्वर वायदा दिया, तुम्हारे चारों आपकी सी शहरपना होकर ठहराऊंगा, आपकी सी शहरपना होकर रहूंगा। एलीशा के एलीशा अकेला, अकेले सिंगल, बिल्कुल उसके साथ कोई सेना नहीं। परमेश्वर उसको संभाला है ना, आरामियों के हाथ से बचाए ना, तुमको भी बचाने के लिए वो सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है। उस पर आप भरोसा रखने से प्रभु आपको भी संभालेगा। आज दिन भर आप और आपके परिवार को संभालना चाहता है। एलीशा के दास के समान इधर उधर मत देखो, प्रभु की ओर देखो। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु को देखो करके परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्यारे खुदावंद आसमानी बाबा, दिन भर सारे लोगों के आने जाने में, नौकरी के स्थान में संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जरूरतों को पूरा कर, जो बीमार है, गंभीर बीमार है, उन्हें चंगाई, जो आईसीयू में उसे छूकर छुटकारा दे। जिसका बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी, आशीष कर। और जो जिसका नौकरी नहीं है, नया नया नौकरी में जा रहे, उन्हें आशीष कर। जो बिजनेस कर रहे, उन्हें आशीष कर। हर एक घर में शांति समाधान दे। बच्चों को स्कूल आने जाने में संभाल, बच्चों को स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि दे। 10th और 12th क्लास के एग्जाम लिखने वाले बच्चों को आशीष कर। यीशु मसीह का नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।